हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सिरताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 3 दिसंबर और डे है ट्यूसडे। सुबह के बज रहे हैं लगभग 7:30 और हम आ गए हैं किचन में। तो आज हम बनाने लगे हैं बच्चों की टिफ़िन में मिक्स पकौड़ियाँ, जो हम कई बार बना चुके हैं और ज़्यादातर हम यही बनाते हैं क्योंकि हमारे बच्चों को ना ये मिक्स पकौड़ियाँ काफ़ी पसंद आती हैं। तो इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है, तो मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं। और वैसे भी हस्बैंड गए हैं तो उनको टिफ़िन तो ले नहीं जाना है, दोपहर में देखेंगे कुछ और बना लेंगे जो ये बोलेंगे। तो आज तो हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब काफ़ी हार्ड हमारा डे होने वाला है। तो आज एक्स्ट्रा काम ये हो गया है कि सुशांत को भी छोड़ने हम ही को जाना पड़ेगा। और वही हम सुशांत का टिफ़िन रख रहे थे, मतलब लंच तो रेडी हो ही गया था, डोडो का भी बना चुके थे, लेकिन पहले इनको छोड़ आएंगे, उसके बाद में डोडो को लेके जाएंगे क्योंकि सुशांत का टाइम अलग है, डोडो का अलग है। तो बस यही लग रहा था कि कितनी जल्दी निकल लें और कितनी जल्दी इनको छोड़ा है, क्योंकि यही ऐसा लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो हम लेट हो जाएं और जल्दी रिक्शा भी ना मिले तो और लेट हो जाएं। तो लगभग हम 8:30 बजे इनको लेके निकल लिए थे, 8:30 क्या 8:25 ही हो रहा था। और अब चल दिए थे लेके इनको स्कूल। उतनी देर में डोडो जो है नाश्ता वगैरह कर लेंगे, नहा धो चुके थे वो भी अभी, लेकिन नाश्ता नहीं किए थे। आज भाई के साथ कुछ नहीं खाए हैं, ऐसे ही घूम टहल रहे थे। और आज हमको भी ज़्यादा उनके पास बैठने का टाइम नहीं मिला, नहीं तो फिर कभी कभी हमारे ही साथ कर लेते हैं। तो वही समझा के आए थे कि भैया नाश्ता कर लेना। वैसे हम दे आए थे और मम्मी तो आधा घंटा से ज़्यादा लग जाता है इनको छोड़ने जाने में और वापस आने में, क्योंकि हमारे घर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है। तो इनको लेके जाओ और छोड़ के आओ, उतनी ही देर में उनको लेके जाने का टाइम हो जाता है। बस यही लग रहा था कितनी जल्दी हम सुशांत को स्कूल छोड़ दें। तो उनको छोड़ के आ गए थे सुशांत को, मतलब स्कूल के बाहर ही हमने गेट पे छोड़ दिया था और वहाँ पे अंकल जी रहते हैं, तो फिर वो अंदर एंट्री करवा लिए थे। तो एंट्री हो जाती है तो टेंशन ख़त्म हो जाती है, तो उनको वहाँ उतार आए थे। उसके बाद में फिर हम वापस आ गए थे तुरंत उसी रिक्शे से और फिर डोडो को रेडी किया और इनको लेके आ गए स्कूल। तो खैर समय पर पहुंच गए थे दोनों लोगों को लेके स्कूल जाना था, नहीं तो इनके पापा रहते हैं तो छोड़ ही देते हैं। पहले सोचा दोनों लोगों को एक साथ ही ले चलें, लेकिन फिर डोडो को काफ़ी देर बैठना पड़ जाता, तो इस वजह से तो हमारे आने जाने में तो टाइम नहीं लगता है, गए और वापस आ गए। लेकिन अगर दोनों लोग को एक साथ लेके आते तो सुशांत को लेके 8:30 के आसपास हम निकले थे, तभी लेके इनको भी निकलना पड़ता और फिर यहाँ 1 घंटा इनको वेट करना पड़ता, क्योंकि इनका सुबह 10 बजे का है और उनका 9 बजे का है। तो इसी वजह से नहीं लेके आए थे। और मम्मी भी कह रही थी कि ना हो तो लेके चली जाओ दोनों लोगों को और थोड़ी देर वहाँ पर वेट कर लेना, लेकिन खुद को भी नहीं अच्छा लगता है लेके पहले ही बच्चे को आ जाओ। सामने वाले को क्या पता प्रॉब्लम क्या है हमारी, यही लगेगा कि हाँ सुबह ही दोनों बच्चों को लेके आ गई और स्कूल में आके बैठ गई, मतलब खुद को भी नहीं अच्छा लगता है। और जो बच्चे पहले आते भी हैं, जैसे जिनके पेरेंट्स जो है जॉब में हैं या कुछ भी हैं, तो फिर उनको टीचर लोग बोलने भी लगते हैं पेरेंट्स मीटिंग में कि आप बच्चे को काफ़ी टाइम तक स्कूल में छोड़ते हो, इतना छोटा बच्चा सही नहीं है। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो थोड़ी मेहनत ही सही, लेकिन जो है हम 2 राउंड में छोड़ आएंगे। बस मेहनत का इतना कोई वो नहीं था, चलो निकलना है आना जाना है तो इतनी हैबिट तो है, लेकिन बस यही दिक्कत हो जाती है कि टाइम पे रिक्शा मिलना चाहिए और टाइम पर पहुंच जाएं बस। वैसे मिल जाता है लेकिन थोड़ा पहले ही निकलो तो बेस्ट रहता है। तो यही डर था कि कहीं ऐसा ना हो हमको रिक्शा ना मिले और हम लेट हो जाएं। तो जब कोई काम कर लो ना तो फिर थोड़ा इजी लगने लगता है। और अब मुझे सही लगा कि हाँ पॉसिबल है, सब कुछ कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं दोनों लोगों को अलग अलग टाइम में। तो उसके बाद में ना आज मैंने कोई भी नाश्ता नहीं किया था सुबह, ऐसे सिर्फ मैंने एक बार चाय पी ली थी। तो वही आने के बाद फिर हमने चना खाया, फिर थोड़ी देर बैठे थे, मम्मी से बात किए। उसके बाद में फिर जो इन लोगों के लिए पकौड़ी बनाई थी वही चाय बनाए फिर से और पकौड़ी, तो वही हम भी लेके आए और मम्मी भी नाश्ता करने लगी थी। तो मम्मी बाहर वाले रूम में बैठी थी। तो पहले सोचा था कि कपड़े फैला ही आते हैं तभी ब्रेकफास्ट करते हैं, अब तो वैसे भी पकौड़ी जो है गर्म नहीं रही, ठंडी हो गई हैं, लेकिन ऊपर बंदर बहुत थे तो मैंने सोचा चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तब जाते हैं, हो सकता है उतनी देर में चले जाएं तो दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर दिक्कत होगी।
तो कपड़े फैलाने के बाद फिर बनाएंगे दोपहर का खाना। तो दोपहर में सोच रहे हैं आज हम ऐसे ही खिचड़ी बना लें, क्योंकि सुशांत से पूछे थे तो उसने भी बोला हाँ मम्मा खिचड़ी बना लीजिए। और काम वैसे भी बढ़ गया है तो कितना भी हो थकान तो लग ही जाती है। तो जब भी हम बैठते हैं अगर हमारे हाथ पैर दर्द होने लगते हैं तो अपने हाथ से ही दबा लेते हैं धीरे धीरे। तो वही हम पैर अपने जो है रगड़ रहे थे, काफ़ी परेशान हो गए थे। यहाँ से रोड तक जाने में भी मतलब भर की दूरी है तो थकान तो लग ही जाती है। सुबह से उठो इतने सारे काम इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ भी ऐसा नहीं कि बाद में करो। कपड़े वगैरह तो खैर बाद में धुल सकते हैं, लेकिन फिर मन नहीं मानता तो हम सुबह ही सारे काम कर लेते हैं और करना रहता ही है। और सच बताएं तो टाइम भी नहीं मिल पाता है बाद में, पूरा समय तो बिज़ी रहता है। कितनी समय कौन सा काम करें, कौन सा छोड़ें, दोपहर को करें और कौन सा छोड़ें शाम को करें, बस यही लगता है दूसरे को कि हाँ ये अभी ना करती तभी कर लेती तो बेस्ट होता। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं जब करती हूँ वही सही लगता है। और सब कुछ निपटा लो सारे काम तो फिर थोड़ी देर का आराम भी मिल जाता है, नहीं तो फिर पूरा दिन उसी में बिज़ी रहो और दिमाग में एक टेंशन सी लगी रहती है कि अभी हमारा ये काम नहीं हुआ, अभी ये करना है। और ठंडी के दिनों में तो वैसे भी कपड़े वगैरह लेट धुलो तो फिर सूखने भी नहीं आते हैं। और दूसरी चीज़ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ बंदरों की होती है। धूप में तो थोड़ा बहुत कहो कम आए, लेकिन शाम को सुबह तो आफत मचा के रख देते हैं। गर्मियों में तो सुबह 4 बजे ही आ जाते हैं, मतलब कोई टाइम का ठिकाना ही नहीं कि कितने बजे उठे और कितने बजे चल दिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रात में ही यही छत पर बैठे रहते हैं, जाते ही नहीं है, तो सुबह ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो आज यही हुआ था, पूरी रात इधर ही थे, मतलब हमारी छत पे, अगल बगल की छत पे। तो जो है इस वजह से सुबह जो है नहीं मतलब आए थे हम कपड़े डालने। हमने सोचा चलो नाश्ता करने के बाद ही जाएंगे, तब तक शायद चले जाएं। फिर बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, मतलब नुकसान ही नुकसान किया करते हैं डेली, ऐसा नहीं है कि किसी के यहाँ नुकसान न करें। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ से चलेंगे नीचे, उसके बाद में बनाएंगे खाना और खा के फिर निकल लेंगे बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे उन लोगों को लेने जाने का टाइम हो जाएगा। अभी खाना पीना बनाएंगे खाएंगे, बस वही टाइम हो जाएगा। तो आज ज़्यादा वीडियो भी नहीं शूट कर पाए हैं, छोटा ही व्लॉग हुआ है आज का हमारा, क्योंकि टाइम उतना नहीं था। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।